हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी ज्ञानोदय पर। आज हम बात करेंगे हिंदी मुहावरे एवं लोकोक्तियों के भाग 2 पे और कुछ अन्य प्रश्नों पे चर्चा करेंगे कि क्या प्रश्न आए हैं। तो चलिए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे प्रश्नों पे चलते हैं और देखते हैं हमारे सामने पहला प्रश्न कौन सा आता है। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है, बहुत ऊंचा होना का सही अर्थ क्या है। और आपका ऑप्शन है आकाश छूना, आकाश पाताल का अंतर, आकाश पाताल एक करना या आकाश को देखना। और इसका सही विकल्प होगा आकाश छूना। अगर हम दूसरे प्रश्न को देखें तो आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका सही अर्थ क्या होना चाहिए। तो ये 2013 में प्रश्न पूछा गया था। धनवान होना, जिम्मेदार होना, सबका होना या कोई ना होना। और इसका सही उत्तर है कोई ना होना। कहते हैं ना कि न आगे नाथ न पीछे पगहा, तो उसका अर्थ होता है कोई ना होना, उसका कोई ना होना। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना का सही अर्थ क्या है। ये भी 2013 में प्रश्न पूछा गया था। मन की या रहस्य की बात को जानना, उड़ती चिड़िया का नाम बताना, चिड़ियों की पहचान करना या अपनी पहचान बताना। और इसका सही उत्तर है मन की या रहस्य की बात को जान लेना। खरी खरी सुनाना का सही अर्थ क्या है। विकल्प है स्पष्ट कहना, भला बुरा कहना, भाषण देना या पाठ पढ़ाना। और इसका सही विकल्प है स्पष्ट कहना। कहते हैं ना कि खरी खरी बात, मैं खरी खरी बात करता हूँ और ज़्यादा लाग लपेट नहीं करता, खरी खरी बात करता हूँ। तो यहाँ पे उसी सेंस में इसको रखा गया है और ये प्रश्न 2013 में पूछा गया था। 5वां प्रश्न देखें तो जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है दोनों अलग अलग, दोनों गुणी, दोनों सीधे साधे या दोनों एक से। और इसका सही उत्तर होगा दोनों एक से, क्योंकि सांपनाथ और नागनाथ की तुलना यहाँ वैसे ही की गई है क्योंकि जैसे वो वैसे वे। तो सांपनाथ और नागनाथ दोनों ही एक से होंगे। इसका सही विकल्प यही होगा। अगर हम 6ठा प्रश्न देखें तो ऊँट चाटने से प्यास नहीं बुझती का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन है आवश्यकता से अधिक प्राप्त होना, अत्यधिक आवश्यकता और पूर्ति कम, जरूरतमंद होना और सहायता मांगना या चुपचाप कष्ट सहते रहना। और इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर होगा अत्यधिक आवश्यकता और पूर्ति कम। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ओट चाटने से प्यास नहीं बुझती। ये प्रश्न जो है आपको 2013 में पूछा गया था और इसका सही उत्तर है अत्यधिक आवश्यकता और पूर्ति कम। सावन हरे न भादो सूखे का सही अर्थ क्या है। ये भी 2013 में पूछा गया था और इसका विकल्प है सावन में प्रसन्न दिखना, भादों में दुखी दिखना, सावन भादो दोनों में हरा भरा दिखना, सावन भादों में हरा भरा दिखना या सदा एक दशा में रहना। तो इसका सही उत्तर होगा एक दशा में रहना। आगे देखिए 8वें प्रश्न को। तो 8वां प्रश्न है चैन की बंसी बजाना का सही अर्थ क्या है। ये 2014 में प्रश्न पूछा गया था। संगीत से प्रेम, लोगों के दुख दूर करना, मुश्किलों को दूर करना या चिंता मुक्त होना। और इसका सही विकल्प है चिंता मुक्त होना। 9वां प्रश्न देखें आसमान पर चढ़ना का सही विकल्प क्या है। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। और ऑप्शन है कठिन परिश्रम करना, अभिमान करना, स्वर्ण, निरंतर काम में जुटे रहना। और इसका सही उत्तर है अभिमान करना। टाएं टाएं करना का सही अर्थ क्या है। बेकार की बकवास करना, बहाना बनाना, किसी बात को एक बार कहना या शोर मचाना। और इसका सही उत्तर है बेकार की बकवास करना। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। और इसका ऑप्शन है आपके सामने भेद खोलना, शक होना, भय से घबरा जाना, पराजित होना। और इसका सही उत्तर है आशंका होना या शक होना। यहाँ शक होना हम इसका सही अर्थ ले सकते हैं। और दूध का दूध और पानी का पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। विकल्प है दूध और पानी को अलग अलग करना, दूध और पानी को एक में मिलाना, पक्षपात रहित न्याय या पक्षपात पूर्ण न्याय। और इसका सही उत्तर है पक्षपात रहित न्याय, क्योंकि जिसमें किसी तरह की कोई पक्षपात ना की गई हो वैसी न्याय जो है वो इसका सही उदाहरण होगा। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन है मान लेना, स्वीकार करना, इनकार करना या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है इनकार करना।
नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है बहुत कष्ट झेलना, किसी का प्रिय व्यक्ति होना, अपमान होना या अनुभवी होना। और इसका सही उत्तर है किसी का प्रिय व्यक्ति होना। 15 नंबर प्रश्न अगर हम देखें तो 15 नंबर प्रश्न है सिक्का जमाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? विकल्प है झूठे आश्वासन देना, बहुत सम्मान देना, सही व्यवहार करना, प्रभाव स्थापित करना। और इसका सही विकल्प है प्रभाव स्थापित करना। 16 नंबर प्रश्न है दूध का धुला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? और आपके सामने विकल्प हैं निर्दोष होना, स्वच्छ होना, शाकाहारी होना या स्वस्थ होना। और इसका सही विकल्प है निर्दोष होना। 17 नंबर प्रश्न देखें तो 17 नंबर प्रश्न है घोड़े बेचकर सोना। इसका सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दुखी होकर सोना, अकेले सोना, खुश होकर सोना या निश्चिंत होकर सोना। और इसका सही उत्तर है निश्चिंत होकर सोना। 18 नंबर प्रश्न अगर हम देखें तो 18 नंबर प्रश्न है हाथों हाथ। हाथों हाथ मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका है सहयोग करना, खूब पीटना, किसी कार्य को शीघ्र कर देना या खतरा मोल लेना। और इसका सही उत्तर होगा किसी कार्य को शीघ्र कर देना। सिर आंखों पर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सहर्ष स्वीकार करना, शोक करना या अच्छा बुरा सबको एक समझना या बुरा हाल होना। और इसका सही उत्तर है सहर्ष स्वीकार करना या आदरपूर्वक स्वीकार करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बीती बात को दोहराना, पारिवारिक बातें करना, बेकार की बातें करना या बकवास करना। और इसका सही उत्तर है बीती हुई बात दोहराना। 21 नंबर प्रश्न देखें तो जाके पाँव न फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये 2017 में पूछा गया था। और इसका विकल्प आपके सामने है जब तक स्वयं अनुभव ना हो तब तक दूसरे का दर्द समझ नहीं आता, पैर फट जाना, पैर में चोट आना या पैर की हड्डी टूट जाना। और इसका सही उत्तर है क, यानी जब तक स्वयं को अनुभव ना हो तब तक दूसरे का दर्द समझ नहीं आता। 22 नंबर प्रश्न है काम तमाम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये भी 2017 का प्रश्न है। मार डालना, डराना, क्रोध दिखाना, धमकाना। और इसका सही उत्तर है मार डालना। अगर 23 नंबर प्रश्न देखें तो कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये 2011 में प्रश्न पूछा गया था। सुनाई न देना, कान से खून बहना, सबकी बात मान लेना या कान खुजलाना। और इसका सही उत्तर है सबकी बात मान लेना। अगर हम 23 नंबर प्रश्न देखें तो 23 नंबर प्रश्न है आस्तीन का सांप। ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा कि आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? और विकल्प है सच्चा मित्र, बुरा मित्र, कपटी मित्र या स्वार्थी मित्र। और इसका सही उत्तर है कपटी मित्र। 25 नंबर प्रश्न है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए मुहावरे का सही अर्थ क्या है? और आपके ऑप्शन हैं कंजूसी करना, पैसा बचाना, चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग करना या किसी भी हालात में खर्च ना करना। और आपका सही उत्तर है डी, घ नंबर, यानी इसका सही अर्थ है किसी भी हालात में खर्च ना करना। यहाँ कंजूस होना, अगर ये घ ऑप्शन ना होता तो आप कंजूसी करना आप इसको मार सकते थे, लेकिन जब ये ऑप्शन है तो आपका सही उत्तर वही होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने हिंदी मुहावरे एवं लोकोक्तियों पर आधारित 25 अन्य प्रश्नों को अपने भाग 2 में जो है कि चर्चा की। और आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।